ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हमारे इस चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कार्तिक मास में पढ़ने वाली कहानी चिड़ा चिड़ी की कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, आशा करते हैं कि भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनी रहे और आपकी सारी मनोकामनाएं भी पूरी हों। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि चैनल से जुड़ी सारी महत्वपूर्ण वीडियो आपको प्राप्त हो सकें। तो दोस्तों, आइए जानते हैं चिड़ा चिड़ी की कहानी के बारे में। इस कहानी को कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन पड़वा को पढ़ते हैं। आटे से घर बनाते हैं और आटे के चिड़ा चिड़ी बनाकर घर के बीचों बीच रखते हैं। उन्हें कपड़े पहनाते हैं और आटे के घर में घर का सारा सामान रखते हैं। चिड़ा और चिड़ी को खील बताशे का भोग लगाते हैं। इस दिन खिचड़ी बनाते हैं और आम का अचार रखकर ठाकुर जी को भोग लगाकर खुद भी प्रसाद खाते हैं। 4 चिड़िया थीं। चारों कार्तिक मास में कार्तिक नहाती थीं। पड़वा के दिन चारों चिड़िया ने सोचा कि चलो खिचड़ी बनाते हैं। एक चिड़िया चावल ले आई, एक चिड़िया दाल ले आई, एक चिड़िया घी ले आई और एक चिड़िया नमक ले आई। सबने मिलकर खिचड़ी बनाई। सबने सोचा कि पहले नहा लिया जाए, तब खिचड़ी खाते हैं। सब चिड़िया नहाने चली गईं। पहले एक चिड़िया आई, उसे बहुत ज़ोर की भूख लगी थी। बाकी चिड़िया अभी आई नहीं थी, तो उसने खिचड़ी की भाप खा ली। दूसरी चिड़िया आई तो उसने पानी पी लिया। तीसरी चिड़िया ने खिचड़ी खा ली। चौथी चिड़िया आई तो उसने खुरचन खा ली। चारों चिड़िया मर गईं। जिस चिड़िया ने भाप खाई थी वह राजा के घर राजकुमारी बनी। जिस चिड़िया ने पानी पिया था वो कुमार के घर पैदा हुई। जिस चिड़िया ने खिचड़ी खाई थी उसने ब्राह्मण के घर जन्म लिया और जिस चिड़िया ने खुरचन खाई थी वो हथनी बनी। कुमार की लड़की राजा के यहाँ दासी बनी। ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बनी। हथनी भी राजा के यहाँ ही थी। राजकुमारी को अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद थीं। जब राजकुमारी की शादी हुई तो वह विदा होने लगी तो राजा से बोली कि पिताजी, मैं आपके साथ आपकी सहेली और दासी को भी ले जाऊंगी। राजा ने कहा, ठीक है, ले जाना। राजकुमारी ने कहा कि पिताजी, मुझे हथनी भी चाहिए। राजा ने कहा, अच्छा ठीक है, ले जाओ। राजा ने अपने नौकर भेजे कि जाओ हथनी को ले जाओ, लेकिन हथनी उठी ही नहीं। तब राजकुमारी खुद उसके पास गई और उसके कान में पिछले जन्म की बात कही, जिसे सुनकर हथनी तुरंत उठ गई। राजकुमारी यह सब कुछ देख रहा था। उसने कहा कि तुम कौन हो और हथनी के कान में क्या कहा, जिसको सुनकर हथनी खड़ी हो गई। राजकुमारी ने कोई जवाब नहीं दिया। राजकुमार ने कहा कि सच सच बता दो, नहीं तो तुम्हारा सर काट दिया जाएगा। तब राजकुमारी ने राजकुमार को पिछले जन्म की सारी बातें बता दी। राजा ने भी सारी बातें सुनी और कहा कि अगर कार्तिक स्नान का इतना महत्व है तो हम भी जोड़े से कार्तिक स्नान करेंगे और खूब दान पुण्य करेंगे। तो दोस्तों, ये थी चिड़ा चिड़ी की कहानी। तो दोस्तों, आइए जानते हैं एक और कार्तिक मास की कहानी के बारे में, जो है खिचड़ी का कटोरा। किसी गांव में एक बूढ़ी औरत रहा करती थी। वह औरत हमेशा कार्तिक के महीने में व्रत किया करती थी। जब उसका व्रत के खोलने का समय होता था, तब उस समय भगवान कृष्ण आते और एक कटोरा खिचड़ी का खाकर चले जाते थे। उस बुढ़िया के पास वाले घर में एक दूसरी औरत रहती थी, जो हमेशा ये देखती थी। उसको बुढ़िया से बहुत जलन होती थी कि इसका कोई भी नहीं है, फिर भी इसे खाने के लिए खिचड़ी मिल जाती है। एक दिन कार्तिक महीने में स्नान के लिए वह बूढ़ी औरत गंगा में गई और उसके जाने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने उसके लिए खिचड़ी का कटोरा उसके घर पर रख दिया। पड़ोसन ने देखा कि खिचड़ी का कटोरा रखा है और बुढ़िया घर पर नहीं है, तो उसने खिचड़ी का कटोरा उठाकर घर के दरवाजे से फेंक दिया। तब बुढ़िया कार्तिक स्नान करने के बाद घर वापस लौट कर आई तो उसे खिचड़ी का कटोरा नहीं मिला और फिर वह उस दिन भूखी ही रही। वह औरत बार बार एक ही बात दोहराती रही कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा। बुढ़िया की पड़ोसन ने जहाँ खिचड़ी का कटोरा फेंका था वहाँ पर एक पौधा उग गया और उसमें बहुत सुंदर 2 फूल खिल गए। एक बार उस राज्य का राजा उस ओर से निकला तो उसने उन दोनों फूलों को देखा और उसने वह फूल तुड़वा लिए और अपने महल में ले गया। महल में लौटकर उसने वह फूल अपनी रानी को दे दिए। रानी ने जब उन फूलों को सूंघा तो वह गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद रानी ने 2 सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। राजा के दोनों पुत्र जब बड़े हुए तो वह किसी से भी बोलते नहीं थे,
लेकिन जब वह दोनों शिकार पड़ जाते थे तो रास्ते में उन्हें वहीं बुढ़िया मिलती थी, जो अभी तक यह कहती थी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा कटोरा। उस बुढ़िया की बात सुनकर दोनों बालक कहते कि हम ही हैं तुम्हारी खिचड़ी और हम ही हैं तुम्हारा कटोरा। ऐसा हर बार होता था जब वह दोनों बालक शिकार पर जाते थे। एक बार राजा के कानों में यह बात पड़ गई। राजा को यह बात सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ कि दोनों लड़के किसी से भी बात नहीं करते हैं, तब यह बुढ़िया से कैसे बात करते हैं। राजा ने बुढ़िया को अपने महल में बुलवाया और कहा कि हमसे तो और किसी से भी ये दोनों नहीं बोलते हैं, लेकिन तुमसे यह कैसे बोलते हैं। बुढ़िया ने कहा कि महाराज, मुझे नहीं मालूम कि ये दोनों मुझसे क्यों बोलते हैं। मैं तो कार्तिक का व्रत करती थी और भगवान श्री कृष्ण मुझे खिचड़ी का कटोरा भर कर दे जाते थे। एक दिन जब मैं गंगा स्नान करके वापस आई तो मुझे वह खिचड़ी नहीं मिली। मैं तब से यही कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा कटोरा। तब उन दोनों बच्चों ने कहा कि तुम्हारी पड़ोसन ने तुम्हारी खिचड़ी फेंक दी थी तो उसके 2 फूल बन गए थे। वह फूल राजा तोड़कर ले गए और अपनी रानी को दे दिए, और जब रानी ने फूल सूंघा तो हम 2 लड़कों का जन्म हुआ। हमें भगवान श्री कृष्ण ने ही आपके लिए भेजा है। सारी बात सुनकर राजा ने बुढ़िया को महल में ही रहने को कहा। हे कार्तिक महाराज, जैसे आपने बुढ़िया की बात सुनी वैसे ही आपका व्रत करने वालों की भी सुनना और उनकी सारी मनोकामनाएं भी पूरी करना। तो दोस्तों, यह थी बुढ़िया और खिचड़ी के कटोरे की कहानी। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि हमारी ये 2 कहानी आपको पसंद आई होंगी। अगर हमारी ये कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।